देखें, मुनसिप 2 से केस जीतने के बाद जो है, डिग्री होने के बाद ऑनलाइन दाखिल खारिज अगर सीआई ने रिजेक्ट कर दिया, देखिए ये जो भी कोर्ट केस अगर आप जीतते हैं, ठीक है, अगर कोई भी कोर्ट का केस है तो आपको डिग्री दिया जाता है। डिग्री का आप नकल निकालते हैं, ठीक है, आपको डिग्री मिल गया, ठीक है, डिग्री मिल गया और उसका नकल आपको निकालना होता है। नकल वही आपका मान्य है। देखिए, एक बार जब कोर्ट के द्वारा डिग्री दे दिया जाता है ना, तो राज्य सरकार भी मान्य होता है, केंद्र सरकार को भी मानना पड़ता है। मतलब कोर्ट का आदेश जो है वो केंद्र सरकार को भी मानना है, राज्य सरकार को भी मानना है। तो कोर्ट के आदेश से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। तो ये तो राजस्व के अधिकारी हैं, तो इसलिए, या जो भी कर्मचारी हैं, तो वो कहाँ से बाहर जाएंगे। तो डिग्री के साथ सबसे पहले आप सीआई की बात तो दूर, आप जो है आवेदन यानी सीओ को करेंगे, जो राजस्व के जो भी वहाँ पे अधिकारी हैं उनको आवेदन करेंगे, जो आपका डिग्री हुआ है उसका नकल भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रक्रिया है। उसके बाद आप अपना जो भी जमीन संबंधी दस्तावेज है उसको ऑनलाइन करने के बाद जो है, ठीक है, वो सारा जो है एक तरह से प्रक्रिया करने के बाद एक बार फिर से मिलके उनको हर बात जो है स्पष्ट कर देंगे कि आपका ये जो भी जनरेट होगा नंबर वो सब भी बता देंगे जो कि आपका हुआ है। इसलिए कि अगर मान लेते हैं कोई भी चीज़ वहाँ पे रिकॉर्ड में नहीं है, ठीक है, और आपका कोर्ट से आदेश हुआ है, तो अभी डिपेंड करता है, ये भी हम आपको एक बता देते हैं कि बहुत हद तक ऐसा दस्तावेज है जो डिपेंड करता है कि वो उसको अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा बहुत सारा जो होता है वो जिला से अपडेट होता है। तो जब जिला से अपडेट है तो फिर वो डिग्री के हिसाब से आपको दोबारा जिला में वो चीज़ के लिए आवेदन करना पड़ेगा और उसके बाद उसका सुधार होगा। सुधार होने के बाद राजस्व के अधिकारी के द्वारा वो सारा कार्य किया जाएगा। तो ये यानी, और आपको जैसे जिला में एडीएम होते हैं, जमीन संबंधी जो भी दस्तावेज है, जो भी रजिस्टर वगैरह तैयार होके आता है, तो वहाँ पे एडीएम के द्वारा जो है, एडीएम के निगरानी में होता है, तो वहाँ भी आप आवेदन कर सकते हैं इससे संबंधित। अगर कोई दस्तावेज में अगर सही तरीके से सुधार होके जो आपके अंचल है वहाँ पे नहीं आया है। तो सवाल है कि मेरी दादी शुगर फैक्ट्री में वर्क करती है, हम कंपनी ने रहने को घर दिया है, हम लोग 40 साल से रह रहे हैं, तो क्या वो हमारा हो सकता है। तो देखिए, एक अगर यहाँ पे बोला जाए सवाल, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए कि कंपनी का जो भी एक तरह से घर आपको दिया गया है, तो वो जब तक वर्क करती है, या हो सकता है कि जब तक वो जीवित रहें, ठीक है, तो वो नियम अलग अलग होते हैं। तो कंपनी का एक प्रोसेस है और प्रोसेस के तहत वो अपने एम्प्लॉय को घर देती हैं। तो ऐसा इसका मतलब नहीं कि वहाँ पे कब्जा कानून का जो है लागू हो, इसलिए कि उस पर पूरा टाइटल उस कंपनी का है और कंपनी में वो वर्कर हैं, और वर्कर हैं तब तक जैसा उनका कंडीशन होगा तब तक ही वो रह सकते हैं। तो उसको अपने नाम कराने का या एक तरह से मालिकाना हक का दावा करने का आपका अधिकार नहीं है। कंपनी के द्वारा जब भी आदेश जारी कर दिया जाएगा तो आपको वो घर खाली करना पड़ सकता है। सवाल है कि सर, मेरे पिताजी ने जो बुआ के हिस्से की ज़मीन पापा ने बुआ से 3 लाख में रजिस्ट्री करा ली, 1 महीने बाद मेरे चाचा उसी ज़मीन का दाखिल खारिज करा लिया, अब क्या होगा। ठीक है, देखें, तो जो भी यहाँ पे पिताजी ने बुआ के हिस्से की ज़मीन और पापा ने जो है बुआ से 3 लाख में रजिस्ट्री करा लिया है, और चाचा अगर ऐसा किए हुए हैं तो क्या करना, सबसे पहले चाचा का जो भी दाखिल खारिज है वो किस आधार पे हुआ, करा लिया, लेकिन पिता के सपोर्ट के बाद वो कैसे हो सकता है कि ये 2 भाई है, अगर वो संपत्ति जो है एक तरह से जब तक उनको भाई भाई में बंटवारा नहीं हुआ, भाई भाई बहन में बंटवारा नहीं हुआ, तो वो संपत्ति वो कैसे दाखिल खारिज करा लेंगे। रही बात, आप अगर वो अपने हिस्से की संपत्ति को वहाँ पे दिए हैं तो उस केस में सबसे पहले आपको चाचा का जो दाखिल खारिज है वो रिजेक्ट कराना होगा, और उसके बाद तो आप चाहें तो यहाँ पे इन पे मोटेशन अपील केस फाइल करेंगे, जो कि आप अनुमंडल से कर सकते हैं। और उसके अलावा जो संपत्ति आपने लिया है उसके बाद आप उसका दाखिल खारिज करा पाएंगे। सवाल है कि मेरे दादा दादी का डेथ हो गया है, अब मेरे पिता का एक भाई है जिनका कोई बेटा या बीबी नहीं है और वो जो है मेंटल है, तो अब हम क्या करें। देखिए, अगर आपका जो भी एक तरह से दादा और डेथ हो गया है
और जो भी आपके पिता हैं उनका कोई भी भाई नहीं है, और अगर एक वहाँ पे या बेटा या बीबी भी नहीं है, ठीक है, और वो मेंटल है, तो आपको क्या करना है ये बात समझ। जो आपके पिता के भाई हैं, ठीक है, जो पिता के भाई हैं, मान लेते हैं उनका बीबी नहीं है, बेटा नहीं है, सीधा बात, तो आप उनका देख रेख करेंगे। देखिए देख रेख करेंगे, अगर मान लेते हैं मेंटल हैं, अब ये है कि मान लेते हैं सही है, उनसे कोई जमीन लिखा सकता है ना, ऐसा कुछ समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो फिलहाल एक तो जो कोई भी अगर मानसिक रूप से बीमार है, ठीक है, तो वो मानसिक रूप से बीमार है तो वो जमीन संपत्ति को अगर बेचता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसलिए वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। आप रजिस्ट्रार को भी इससे संबंधित आवेदन दे सकते हैं, लेकिन अब रजिस्ट्रार के सामने वो ऐसा पेश होगा जो कि लगेगा कि नहीं मानसिक रूप से सही है, उन्होंने हर बात को एक्सेप्ट करेगा, हाँ उन्होंने पैसा लिया, कितनी जमीन बेची, कौन सी जमीन बेची, चौहद्दी क्या है, मतलब जो भी रजिस्ट्रार के द्वारा पूछा जाएगा, तो फिर वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कि उन्होंने अगर मानसिक रूप से सही नहीं है फिर भी हर चीज़ का सही जानकारी दे रहे हैं तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो अभी फिलहाल तो यही एक ऑप्शन है ना, कि मान लेते हैं कि आपको अगर मानसिक रूप से बीमार है तो आप रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसलिए कि वो रजिस्ट्री जो है तभी हो सकता है जब तक वो सही है, ठीक है, अन्यथा नहीं हो सकता है। लेकिन आगे चल के अगर वो संपत्ति वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ सही है, तो आगे चल के जब वो संपत्ति फिर आपके नाम पे ही वो संपत्ति ट्रांसफर जो उनके भाई हैं, उनका हकदार जो होंगे वो उनके भाई ही होंगे। सवाल है कि अगर कोई पिता स्वार्जित संपत्ति अपनी पत्नी के नाम से खरीदता है और बेटे दोनों के जीवित होते ही अपने नाम से जो है दस्तावेज करवा ले, है ना, तो दोनों बेटा जो है जीवित होते ही अपने नाम पर जो भी है अगर दस्तावेज करा लिया है और यहाँ पे 4 बहनें हैं, तो क्या वह वैलिड माना जाएगा? बेटियां अपना हिस्सा मांग सकती है, क्या करना चाहिए? माँ से दबाव में करवाया हो और उसके बाद माँ को किसी से मिलने बात करने ना दे, घर में बंद करके जाए, बेटी माँ को जो है यहाँ बेटी को माँ यहाँ पे मरने के बाद हक मिलेगा, मृत्यु होती है, पिता की मृत्यु होती है, बेटा जो है दस्तावेज माँ अपने नाम करवाता है, तो क्या वैलिड होगा? देखिए सबसे पहले एक यहाँ पे बात जो समझने वाली बात है ना, कि अगर ये अर्जित संपत्ति है तो अभी फिलहाल माँ अभी उनके अंडर में है, तो माँ को आपके पक्ष में होना होगा, ठीक है। स्वार्जित संपत्ति है, माँ अगर बेटे के पक्ष में हो गया तब तो वो जितना भी अर्जित संपत्ति है वो बेटे को ही मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं अर्जित संपत्ति है, माँ के नाम से ही खरीदा हुआ है और माँ वो बेटे के पक्ष में कर देती है, ठीक है, तो फिर वो संपत्ति बेटी को नहीं मिलेगा। और अभी इसका मौका है कि ये बात को आप बता सकते हैं कि ये आपने जो है उन्होंने दबाव में करवाया है, इसलिए कि अर्जित संपत्ति है। बाद में बेटी अगर उस पर हक भी मांगे और अगर किसी भी तरह का एक तरह से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर माँ कर द्वारा दस्तखत किया गया है कि माँ ने वो संपत्ति बेटे को दे दिया है, तो वो मान्य होगा। फिर आप बेटी जो है माँ की मृत्यु के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सवाल है कि पिता की संपत्ति पे बेटा कब्जा किया है और वो पिता को जो है यहाँ पे मुँह जवाब या जो है यहाँ पे के लिए कोई भी रकम नहीं देता है, मुआवजा है ना, मुआवजा और गुजरन के लिए कोई भी रकम नहीं देता है, तो संपत्ति पिता की खुद की कमाई से जो है बसाई है, तो क्या करना चाहिए? प्लीज रिप्लाई। देखिए अगर मान लेते हैं जो भी संपत्ति है अगर खुद की कमाई से की हुई है तो उस पर पूरा अधिकार पिता का है, मुआवजा की तो बात ही नहीं उठती है। आप एक आवेदन लगाएंगे, अगर मान लेते हैं थाना प्रभारी के पास लगाए या जो राजस्व के अधिकारी है उनके पास लगाए, तो जो संपत्ति है वो आपके पास चला आएगा, इसलिए कि फिर मुआवजा देने की बात ही कहाँ है, इसलिए कि उस पर को बेटे का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। कब्जा करने वाला बात तो अलग हो गया कि वो इसलिए कि अगर आपका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, खुद से बसाई हुई संपत्ति है, तो उस पर बेटे को कोई अधिकार नहीं है। जब तक आप जीवित हैं
आपका उस पर पूरा पूरा अधिकार है, तो आप मुआवजा की का क्यों मांग करेंगे? आप पूरा हक रखिए, बेटे अपने जो है गुजर बसर के लिए हो सकता है आपसे मांग करें। सवाल है कि सर मेरा जमीन दादाजी के नाम है और पिताजी के नाम है उसने, और नक्शा के अनुसार 3 कट्ठा 3 धूर निकल रहा है, हमारा कब्जा 3 कट्ठा 17 धूर पे है। पास के जमीन वाला धमकी दे रहा है कि मेरा जमीन 14 धूर आपके जमीन में निकलेगा, जो कि हम लोग जो है हमेशा टैक्स पे करते हैं 3 कट्ठा 17 धूर का। तो हमें यहाँ पे जो है क्या करना चाहिए, आप प्लीज हमें बताएं। देखिए, अगर नक्शा के अनुसार 3 कट्ठा 3 धूर निकल रहा है, ठीक है, तो नक्शा और प्लॉट जो है वो अगर वहाँ पे मान लेते हैं बड़ा है, इसलिए, और आपका कब्जा जो है इतना है। देखिए, कब्जा के साथ साथ जो आपका दस्तावेज है, जो दस्तावेज है, मान लेते हैं नक्शा, पुराना नक्शा, नया नक्शा, या मान लेते हैं कोई रजिस्ट्री, जो भी आपका जमीन है जिस प्रकार का खतियानी है, तो वो आपका क्या कहता है, पुराना रिकॉर्ड क्या कहता है, नया रिकॉर्ड क्या कहता है। अब सिर्फ वो आप एक ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं तो आपका मालिकाना हक नहीं। हाँ, आप हमेशा अगर इस पे टैक्स देते हैं, मतलब आपका जो रसीद कटता है, जो लैंड टैक्स का आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो भी अगर इतना का ही है, तो इसका मतलब है कि आपका कागजात पे भी ज़मीन इतना है, नक्शा में किसी कारण बस कम है, ठीक है। तो फिर आपका पूरा पूरा अधिकार है, जितना आपका कागज कहता है उतना आपके लिए तो बिल्कुल मान्य होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।